माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों के इस गुरु माता पिता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और जो उद्घोष है जयते हिंदू राष्ट्र, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूँ और सदा साथ खड़े रहने। हिंदू जन जागृति समिति से बहुत सारे लोगों की भांति मैं भी अनेक वर्षों से परिचित हूँ और जिस तरीके से वह कार्य कर रहे हैं, सबको साथ जोड़ने की जो उनका जो प्रयास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बड़ी आवश्यकता थी और यह प्रयास जब तक नहीं होगा, अकेले अकेले हम जब तक चलेंगे, अपने नाम, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपनी परंपरा केवल वही मानते रहेंगे, तब तक जो हम सोच रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, सनातन संस्कृति की पताका फहरे इस बारे में, वह संभव नहीं हो पाएगा। तो यह प्रयत्न प्रशंसनीय है और यह कार्य और तेज़ी से आगे बढ़े, ऐसी मेरी कामना है। मेरे को जो विषय मिला है ये बड़ा अच्छा विषय है, हिंदू संगठन की आध्यात्मिक दृष्टि। बहुत सारे लोगों के जो संगठन हैं, औपचारिक हों या अनौपचारिक हों, मैं बड़े खुलकर अपनी बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो पहले ही क्षमा याचना कर लेता हूँ। तो बहुत सारे जो ऐसे संगठन हैं वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि रहित हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब जब हिंदू मानसिकता पर, हिंदू सोच पर, संस्कृति पर, परंपरा पर विधर्मियों ने प्रश्न खड़े किए, हम उसका उत्तर नहीं दे सके। आज ऐसा समय आया है जब हम सांस्कृतिक और राजनीतिक और धार्मिक रूप से बली हैं, तो भी हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, प्रश्न के बदले एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और कुछ इस प्रकार से बोलना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला दब जाए। लेकिन हमारे प्रश्न जो हमसे पूछे जा रहे हैं वह अनुत्तरित हैं। मैं एक अभी घूमते टहलते कहीं से कोई रील आई 2-3 दिन पहले, उसको मैं देख रहा था, जिसमें नायक नाम का एक व्यक्ति है जिसका कार्य ही यह है कि वह मंच से कन्वर्जन कराए और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाए। वो ये कह रहा है कि जब श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं तो मुसलमानों की 4 पत्नियां क्यों नहीं हो सकती? उसमें क्या गलत है? ये प्रश्न बनता है। मैं इसमें उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं उन संगठनों को या उन संगठनों से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूं कि उन पर यह प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं है। एक और बात, और ये बातें बहुत तेजी से फैलती हैं सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति कहते हैं कि श्री राम जब आज्ञाकारी हैं तो अकेले क्यों नहीं गए? मां सीता को मना भी तो कर सकते थे, वो तो पतिव्रता थी, भाई को भी ले गए। उसके बाद वन में कहाँ जाना था, क्या करना था, ये उन्हें नहीं पता। उनकी पत्नी का हरण हो जाता है और हरण करता कहाँ चला जाता है ये श्री राम को नहीं पता। वहाँ जाते हैं तो उस तक कैसे पहुँचेंगे ये भगवान श्री राम को नहीं पता। वहाँ पहुँच के वह उस आतताई जिसका नाम रावण है उसको कैसे मारेंगे ये श्री राम को नहीं पता। तो वह भगवान किस बात के? क्षमा करें, वक्त बदल गया है। जिसकी तरफ
एक इंडिकेशन सदगुरु जी ने भी अभी दिया। वक्त बदला है और धर्म एक डायनामिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं हो सकता। तो उत्तर बन रहा है, आज लोग प्रश्न कर रहे हैं। आज से 25 साल पहले कोई प्रश्न नहीं करता था, भले ही वहां पर वह क्या कहना चाहिए कि रेवोल्यूशन नहीं था, क्रांति भले ही नहीं थी, लेकिन कोई प्रश्न नहीं करता था, कोई प्रश्न नहीं उठाता था। लेकिन आज जहां एक और उस प्रकार से क्रांति भी चल रही है, लेकिन लोग प्रश्न भी लगा रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा? और ये कहना कि ये सब लीला है, ये तो स्वधर्मावलंबियों को ही आज बात नहीं पचेगी, विधर्मियों की बात ही छोड़ दीजिए। आप आज ये नहीं कह सकते ये लीला है, इसका ठोस उत्तर सब प्रमाण आपको ढूंढना पड़ेगा। और विशेष रूप से जब हम श्री राम जी को इतिहास पुरुष मानते हैं, वह काव्य पुरुष नहीं है, ये हम सब लोग मानते हैं, हम इस पर आम सहमति है। और सहमति है इसलिए आज बहुत सारे लोग जो कभी कोर्ट में एफिडेविट देते थे उनके काल्पनिक पात्र होने का, आज उन्हीं के मंदिरों में सर नवाने को वह लाइन लगा रहे हैं और रातों रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि वह काल्पनिक या काव्य पुरुष नहीं है, वह इतिहास के पुरुष। इसका उत्तर नहीं हमारे पास। सामान्यतः मैं यहाँ बैठे विद्वज्जनों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। और विशेष रूप से जब भारत में युवा जनसंख्या 68% से अधिक हो चुकी है, वह तो ये पूछेगी। वह मेरी आपकी परंपराओं से बंधी हुई नहीं है आज, वह खुलकर सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक खिड़की है जिससे वे वो विश्व को देखते हैं। इसलिए आपको आज उत्तर ढूंढने होंगे। ऐसे एक प्रश्न मुझसे एक ने पूछा, श्री कृष्ण तो पूरी दुनिया को सुधारने के लिए निकले, अपने ही बच्चों को नहीं सुधार पाए? इतिहास के माध्यम से इसके उत्तर देने होंगे। वह पूछते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार के भगवान हैं जो स्त्रियों के कपड़े उठाकर ले जाते हैं? आप पे इसके उत्तर होंगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन जनमानस पर इसके उत्तर नहीं है और अनेक आध्यात्मिक संगठनों पर इसके उत्तर नहीं है। मनगढ़ंत कथाओं का दौर जो थोड़ा बहुत बचा भी है, ये गुजरने वाला है। और मनगढ़ंत कहानियां जो थी या मनगढ़ंत कथाएं जो थी, वह उदाहरण हुआ करते थे, उद्धृत करते थे समझाने के लिए। आज वही कथा बन गई है। तो जब वही कथा बन जाएगी तो आपके पास एक वो दृष्टि होनी चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, इतिहास के रूप से भी दूसरों को समझाने के लिए आवश्यक हो। वह दृष्टि यदि नहीं है तो आप कैसे अपने धर्म को बचाएंगे, कैसे करेंगे? हर जगह आप डंडा नहीं चला सकते। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रह रहे हैं, और जब हम कहते हैं कि भारत की जो पद्धति है, भारत का जो इतिहास है, यह विचार और विमर्श का इतिहास है। यदि ये विमर्श का इतिहास है तो इसमें हमारे पास वह तर्क सूत्र होने चाहिए, चाहे वो एक दिन पुराना इतिहास हो, चाहे वो 10,000 साल पुराना इतिहास हो, हमारे पास उसके सूत्र होने चाहिए। आज लोग नहीं मान रहे। कास्टिज्म के ऊपर आंखें अभी हमारी खोली रिंकू जी ने, लेकिन कास्टिज्म के ऊपर जब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, जब भीतर के बुद्धिजीवी बात करेंगे, हमेशा हिंदू धर्म को शोषणकारी धर्म बताएंगे। क्यों? एक कास्ट को कुचल के रख दिया इन्होंने। वर्ण व्यवस्था की बात हमारे भगवान करते हैं, तो हमारे संगठनों के पास
उत्तर होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है। हमें पता होना चाहिए यास्क मुनि ने क्या कहा, पुरुष सूक्त क्या कहता है, इस बारे में ये हमें पता होना चाहिए। गुप्त साम्राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह क्या थी, हर्षवर्धन जी के बारे में भी हमने सुना। और इन सब में जो ह्वेनसांग फाहियान ने जो लिखा है मौर्य काल के बारे में, यह हमें पता होना चाहिए। केवल सुंदर भजन ही नहीं गाने हैं, केवल सुंदर तरीके से वाद्य यंत्र ही नहीं बचाने हैं, बल्कि वह दृष्टि भी हमारे अंदर आनी आवश्यक है जिससे इन प्रश्नों के उत्तर हम सटीक रूप से सब प्रमाण दे सके। क्योंकि हम भारत के दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ 7 प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। तर्क संहिता में इसका उल्लेख है, वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है, जिसमें हम परा महा और मंडूक उपनिषद में इसका वर्णन, जिसमें परा अपरा विद्या के बारे में बहुत गहराई से लिखा हुआ है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में इसका वर्णन है। जब ये वर्णन है तो निश्चित रूप से उन आध्यात्मिक संगठनों को स्वयं भी पढ़ना होगा और उनके जो अनुयायी हैं उनको पढ़ाना भी होगा। तब कहीं जाकर, मेरी बात अगर बुरी लगे तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हम स्वयं यदि अपने भगवान को इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कि कभी वो चूड़ी बेचता है तो कभी वो कपड़े उठाकर ले जाता है, कभी वो राधा जी को छेड़ देता है, कभी वो वृंदा जी को साथ लेके भाग जाता है तो राधा जी पीछे पीछे जाते हैं, ये यदि दृष्टांत हैं, ये यदि उदाहरण है, तो हमको ये कहना होगा कि एक उदाहरण के तौर पर मैं ये बात बता रहा हूँ और ये हमारी परंपरा है। यहाँ पर प्रातः स्मरणीय सदगुरु जी और दर्शन गिरी जी दोनों लोग बैठे हैं, वो जानते हैं, अन्य संतगण को भी मैं देख रहा हूँ, वो ये जानते हैं कि ये हमारी परंपरा है। हम ऐसे विश्वगुरु नहीं बन गए थे। हमने विश्वगुरु बनने के लिए जहाँ एक और विज्ञान की बात करी, हमने जहाँ एक और अन्वेषणों की बात करी, ऋषि कणाद कौन भूल सकता है, ऐसे बहुत हैं, बहुत हैं। मैं तो एक नाम लेकर केवल संकेत मात्र दे रहा हूँ। तो जहाँ वो अन्वेषणों की बात करनी है, जहाँ हम पहिया बनाने की बात, अग्नि प्रज्वलन करने की बात करते हैं, जहाँ हमने अभी साधना के सूत्र सीखे, क्योंकि उपनिषदीय परंपरा आपके अंदर से साधना को जागृत करती है, यानी मन को साधना, तन को साधना, यानी तीनों शरीरों को, स्थूल, कारक, इंद्रिय और सूक्ष्म, इन तीनों शरीरों को साधना। क्यों साधना? जीवन का लक्ष्य है। तो कृपा करके अब इस जीवन के ये लक्ष्य क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भी तो ये पता होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। साधना करें, क्या होगा? मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलेगा तो क्या होगा? स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में क्या होगा? वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप बताइए, यदि यही कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं तो फिर हम में और विधर्मियों में अंतर क्या रह जाता है? क्या अंतर रह जाता है? यही तो बात वो कह रहे हैं जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम भी कहीं ना कहीं वही बात कह रहे हैं। हमें क्या आवश्यकता अप्सराओं की? हमारे पास एक गंधर्व समाज है। गंधर्व समाज मनोरंजन के लिए था। स्वर्ग से उसको क्यों मैच कर रहे हैं? और अपने ही मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता किसी को, तो लोग कहाँ से स्वर्ग की यह कल्पना ढूंढ के लाए हैं ये पता नहीं। तो मोक्ष कैसे ये पता नहीं। फला जगह शरीर जला देने से मोक्ष होता है। अगर मोक्ष शरीर का होता हो तो बताइए, क्योंकि अगर आप गहराई से जाएंगे तो पता चलेगा मोक्ष तो आत्मा का होता है, शरीर का तो कोई मोक्ष ही नहीं होता। तो ये सारे वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें इस वक्त खोजने होंगे, जिनके उत्तरों से हम अपने धर्म को बचाएंगे। और उन उत्तरों को खोज सके उसके लिए हमें एक
मजबूत व्यक्तित्व चाहिए, और वो व्यक्तित्व हमको साधना से मिलेगा। बिना साधना के, बिना नाम जप के वो व्यक्तित्व हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं होगा। भजन साधना का, क्योंकि वहाँ आहद स्वर है, वह एक हिस्सा है साधना का। लेकिन जब तक आहद स्वर से अनाहद स्वर की यात्रा नहीं होती है, जब तक उच्च स्वर से मौन जप की यात्रा पूर्ण नहीं होती है, जहाँ हम स्वयं को पूरी तरह भूल जाते हैं और कुछ समय के लिए सही संसार में निर्लिप्त भाव से हम बैठ जाते हैं, जब तक ये नहीं होगा तब तक वह कुशल व्यक्तित्व स्थापित नहीं होगा, योगक्षेमम व्यायाम स्थापित नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा, योग कर्मसु कौशलम श्री कृष्ण जो कहते हैं वह पूर्ण नहीं होगा। और जब तक यह पूर्ण नहीं होगा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम भी पूरा नहीं होगा। और जब तक यह पूरा नहीं होगा तो हम केवल एक ऐसे जाल के भीतर रह के अपनी साधना को कहते रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। और इस धर्म के लिए, समाज के लिए वो जो ज्वलंत मुद्दे और प्रश्न हैं, जिसके लिए हम कहते हैं विश्व गुरु थे, हम भजन के लिए विश्व गुरु नहीं थे मान्यवर, हम विश्व गुरु थे उस दर्शन के लिए, उस विज्ञान के लिए, उस पंचकोशीय शिक्षण व्यवस्था के लिए, उस पंचकोशीय विद्यार्थी व्यवस्था के लिए, गुरुकुलम जिसका भी वर्णन किया गया। तो तब कहीं जाकर हम वह स्थापित कर पाएंगे जिसके लिए सारी दुनिया हमें देखती रही, प्रणाम करती रही, विश्व गुरु मानती रही। आज मैंने केवल प्रश्न उछाले, क्योंकि समय की मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए, तो मैंने केवल प्रश्न उछाले। उत्तर भी हैं, बहुत लोगों में, आप लोगों में उत्तर है, उत्तर ही को कर रहे हैं, वो इकोज ऑफ एंटिक्विटीज गलत नहीं है, उत्तर हैं। तो आइए इन उत्तरों को दुनिया तक लेकर चलते हैं, जिससे हम विश्व गुरु थे ये एक कहावत मात्र हो के ना रह जाए, बल्कि पूरा पूरा विश्व ये मानने को मजबूर हो जाए कि हम विश्व गुरु थे और फिर बनेंगे। मैं आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और इस सुसज्जित सारगर्भित मंच से मैं प्रणाम करता हूं। समय समय पर बातचीत होती रहेगी, उत्तर भी तलाशते रहेंगे, उत्तर लोगों को बताते भी रहेंगे। हम इस धारा में आगे बहते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और स्थापित होते रहेंगे। भारत माता की जय।